नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। स्वागत है आप सभी का हमारी बस इतना कर लो सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आप लोगों को दो सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला सब्जेक्ट है आप लोगों का बीबीए सेमेस्टर 2 का, जो कि है आप लोगों का बिजनेस कम्युनिकेशन। दूसरा सब्जेक्ट है आप लोगों का बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 2 का, जो कि आप लोगों का इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग एंड रिपोर्ट प्रेजेंटेशन। सो आइए जानते हैं दोनों सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो जूनियर्स, बिना किसी देरी के मैं आप लोगों को बताना शुरू करता हूं सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर हम बात करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की, ये आप लोगों का एक बहुत ही पुराना सब्जेक्ट है। इसके ऊपर मैंने आप लोगों के लिए एक पूरी सीरीज भी बनाई हुई है, सो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें मैक्सिमम टॉपिक जो है आप लोगों के पुराने सिलेबस से एकदम सेम है। मतलब मुश्किल से एक से दो टॉपिक भी ऐसे नहीं है जो कि आप लोगों के इधर से उधर करे गए हो या फिर उनको चेंज करा गया हो। सो एकदम सेम ही आप लोगों को सिलेबस है, तो आप लोग वो पूरी सीरीज देख सकते हैं, आराम से बिजनेस कम्युनिकेशन पूरा वहां से पढ़ सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, देखो यूनिट 1 के अंदर आप लोगों को जो पढ़ना है, यूनिट 1 के अंदर मैं आप लोगों को कोई एक या दो टॉपिक नहीं बता रहा हूं। उसके अंदर आप लोगों का प्रोसेस है, 7 C's है, और भी 2-4 चीजें दे रखी है। सब कुछ पढ़ के जाओ, यूनिट 1 कंप्लीट करके जाओ, मेरी ही वीडियोस देख लो, आराम से पूरा हो जाएगा। यूनिट 2 की अगर हम बात करते हैं, यूनिट 2 के अंदर आप लोगों को इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन करके एक टॉपिक है, वो आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा आप लोगों को एथिकल और लीगल इश्यूज के बारे में जान लेना है। साथ ही साथ में क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या होते हैं, उनको ओवरकम कैसे करते हैं, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसी के साथ साथ एटिक और एमिक अप्रोचेस के बारे में भी जान के चले जाना। यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, तो यूनिट नंबर 3 के अंदर आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड लेटर्स के बारे में जानना है, कंप्लेंट लेटर के बारे में जाना है, और साथ ही साथ में लेआउट ऑफ लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ के जाना है। अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, सो यूनिट नंबर 4 के अंदर आप लोगों को यहाँ पे बात करनी है रिपोर्ट राइटिंग की। सो रिपोर्ट राइटिंग आप लोगों का हो गया। इसी के साथ साथ आप लोगों का प्रेजेंटेशन टूल्स हो गए, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन हो गया, या फिर आप लोगों के बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए। सो ये 4 टॉपिक्स आप लोगों को करने हैं यूनिट नंबर 4 में। सो इतना ही पढ़ना आप लोगों को बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, या फिर मेरी पूरी सीरीज देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। बहुत छोटी छोटी वीडियोस बना रखी है, छोटी छोटी वीडियोस में आप लोगों को मैक्सिमम चीजें बहुत ही अच्छे से समझा रखी है। सो उन सब चीजों को देख के अच्छे से समझ के बढ़िया तरीके से एग्जाम को दे के आना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे दूसरे सब्जेक्ट की, जो कि आप लोगों का ECWRP, इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग एंड रिपोर्ट प्रेजेंटेशन। पहली बात तो ये जो आप लोगों का सब्जेक्ट है, बीकॉम के अंदर भी पहले बिजनेस कम्युनिकेशन ही होता था, बट उस सब्जेक्ट को टोटली चेंज कर दिया है। 2025 का अगर पेपर देखोगे वो मत देखना, क्योंकि उसका सिलेबस एकदम अलग था। 2026 में अब आप लोगों का सिलेबस एकदम नया कर दिया है, एकदम चेंज कर दिया है। सो अभी हम लोग प्रेडिक्ट एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि कहां से क्या क्वेश्चंस बनेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर पहले ही दे रहा हूं कि अगर आप लोग ये टॉपिक सिर्फ करके जा रहे हो, तो हो सकता है 50-50 चांस है ये टॉपिक्स आ भी जाए सेम एज इट इज। हो सकता है कि इनकी जगह पे कोई और टॉपिक्स भी आ जाए हर यूनिट में से। तो आप लोग बेस्ट ये रहेगा, एटलीस्ट 2 यूनिट्स को तो आप लोग पूरा पढ़ के जाओ, और बाकी 2 यूनिट में मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो। अगर बात करते हैं यूनिट 1 के अंदर, इसमें आप लोग को लिटरेचर रिव्यू अच्छे से पढ़ के जाना है, ईमेल एटिकेट्स के बारे में पढ़ लेना है, और एग्जीक्यूटिव समरी के बारे में पढ़ लेना है। यूनिट नंबर 2 के अंदर आप लोगों को एकेडमिक रिपोर्ट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ में आप पढ़ सकते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में, एंड साथ ही साथ में डिजिटल टूल्स फॉर प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ सकते हो। यूनिट नंबर 3 की अगर बात करते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों को ब्रांड एंड बिजनेस स्टोरी टेलिंग के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ में आप पढ़ सकते हो सोशल मीडिया कंटेंट करके, वहां पे आप लोगों को एक लंबा सा टॉपिक दे रखा है लास्ट में, उसको एक बार पढ़ लेना। एंड साथ ही साथ में नैरेटिव टेक्निक्स जान सकते हो। अगर बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, उसके अंदर आप लोग SEO के यहाँ पे बेसिक्स के बारे में पढ़ सकते हो। साथ ही साथ में ब्लॉग राइटिंग के बारे में जान सकते हो, कॉपी राइटिंग के बारे में पढ़ सकते हो, एंड लास्ट में आप लोगों का एनालिटिक्स एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर AB टेस्टिंग वाला है। अभी रिसेंटली यूट्यूब ने भी ये AB टेस्टिंग को अपनाया था, और अभी भी मतलब काफी सारे क्रिएटर्स इस पे काम भी कर रहे हैं। मतलब 2 अलग अलग थंबनेल्स डालते हैं और 2 में से एक चीज चल जाती है, तो उसकी को प्रॉपर्ली रखा जाता है। तो ऐसे करके कुछ आपका होता है। मतलब जो यूनिट नंबर 4 है वो तो मेरे को काफी क्रिएटिव लगी। जो भी बच्चे यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे मतलब कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, उनके लिए यूनिट नंबर 4 बहुत ही आसान रहेगी। तो यही थे दोनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। गर्मी बहुत हो रही है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।